कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? देखिए, मैं तो उनके जीवन को जो पढ़ लेगा या समझ लेगा उसी से सारे संदेश सामने आ जाते हैं। इंदिरा जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो राष्ट्र हित में थे और जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। जिसका पिता 10 साल की जेल गया हो और माँ तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो और ऐसे महामानव के साथ रह के उन्होंने अपना अध्ययन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको अपने पास रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था देखी और 13 साल की उम्र में उस नन्ही सी लड़की ने वानर सेना का गठन किया जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सूचनाएं पहुंचाने का आदान प्रदान का काम करती थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेकों ऐसे फैसले जो राष्ट्रहित में थे, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हो, चाहे फील्ड मार्शल मनिक शॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का गठन हो, 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर है, वो उनकी देखरेख में हुआ। और अनेकों काम, जेपी नारायण जी का जो वक्तव्य था कि सशस्त्र सेनाएं सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठाकर जो है विद्रोह करें, वो कारण बना इमरजेंसी का। और उसमें भी उस महान महिला ने, जानते हुए कि उनकी इमेज को, पार्टी को इससे नुकसान होगा, लेकिन राष्ट्र के हित को देखते हुए, उस समय के हालातों को देखते हुए उन्होंने ये कठिन फैसला संविधान की धाराओं के तहत लिया और इमरजेंसी खत्म होने की जो अवधि थी उससे पहले इमरजेंसी को समाप्त करके सारी जानकारी होने के बाद, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बाद कि कांग्रेस के पक्ष में फैसला जनता का नहीं होने वाला है, वो चुनाव में गई। इससे ये साबित होता है कि वो कितनी दृढ़ थी, राष्ट्रीय हित में वो कितने बड़े फैसले लेती थी और कितनी वो सक्षम थी, ये इस बात को दर्शाता है। अक्सर लोग उनकी बुराई इमरजेंसी को लेकर करते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण के उस वक्तव्य को नहीं लेते। अगर उस समय इंदिरा जी शायद ये सब नहीं करती, जो हालात आज अफगानिस्तान की हैं, जो हालात आज पाकिस्तान के हैं, वही हालात कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के होते। उसके बाद सरदार पटेल जी का तो क्या कहना, 556 रियासतों के इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम सरदार पटेल ने लिया। ऐसी ताकतों के खिलाफ वो हमेशा लड़े जो राष्ट्र को विघटन की ओर ले जा रहे हों, नफरत की ओर ले जा रहे हों, उनका वो विरोध करते रहे। ऐसे सरदार पटेल थे। और हमारे उत्तराखंड में इस समय जो टिहरी है, ये भी आज़ादी के बाद काफ़ी समय के बाद भारत में सम्मिलित हुआ। तो ऐसे अनेकों काम सरदार पटेल के हैं जिसने देश को एकता के उसमें पिरोया और अखंड भारत का निर्माण किया।